वहां पे भजन सुनना अच्छा लग रहा है। तो वो महात्मा जी ने उनको गुस्सा किया कि तुम तो ऐसी हो वैसी हो, तुमको शर्म नहीं आती है, तुम ऐसे कैसे आ सकती हो, ये वो करके उनको नाराज गुस्सा करके भेज दिया। फिर भी वो गई और वो पश्चाताप आत्मग्लानि में उन्होंने पश्चाताप किया, और एक घर पे वो भगवान की मूर्ति लेकर आई, और उन्होंने वहां पर अपने फिर पूछे सारे जो कर्म थे, उनके बुरे कर्म थे, वो छोड़ दिया और मन से ठाकुर जी की सेवा करने लग गए। उनका मन ठाकुर जी में लग गया, और वो दिन पे दिन पश्चाताप से उनका हृदय पिघलने लगा और उनका अंतःकरण की शुद्धि होने लग गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब हम अंतःकरण से मन से कोई चीज करते हैं ना, तो हमारे जो भी पीछे के भी जो भी कर्म बंधन होते हैं वो भी धीरे पूनम, धीरे कम हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में उनका उसमें मन लगने लग गया, उन्होंने सारा काम छोड़ दिया और ठाकुर जी के सामने रोज बैठती, आंसू बहाती थी और उनकी सेवा पूजा करने लगी, मन से सेवा करने लगी। अब थोड़े दिन के बाद में क्या हुआ कि वो महात्मा जी चल बसे। तो चल बसे तो वहां फिर यमदूत लेने आए। तो बोले नहीं नहीं, आपकी तो कोई गलती हो रही है, हम तो इतना पूजा पाठ किए, इतना ये करते थे वो करते थे, हमने इतने आश्रम बनवाए, इतना दान किया, आप हमको तो लेने के लिए और भगवान के वो आने चाहिए, ये मैं तो महात्मा हूँ। तो बोले ऐसे नहीं होता है कि यमदूत लेने कैसे आ गए, आपको जरूर से कोई गलती होती है। तो यमदूत ने कहा आप आगे और भी तो देखिए। तो उन्होंने देखा कि वो वेश्या को भी का सूक्ष्म शरीर वहीं से पास हो रहा था, और उनको ठाकुर जी के लेने आए थे। भाभी जी कौन था ठाकुर, दूत लेने आए थे। हाँ, तो विष्णु जी के दूत लेने आए थे। तो वो बोले ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो बोले कि इतने गलत काम करती थी। तो बोले कि नहीं नहीं, ये सूक्ष्म शरीर के साथ में कारण शरीर भी हुआ करता है, कि जहाँ हमारे जो पीछे के कर्म होते हैं, जितने भी हमारे होते हैं, वो भी उसके साथ में ही जाते हैं। फिर और आगे गए तो उन्होंने बोला अब आप नीचे देखो धरती की तरफ। तो देखा तो महात्मा जी की जो अर्थी जा रही थी उसमें तो दुनिया भर के शिष्य थे, बाजा बज रहे थे, खूब बड़ी उनकी वो सजावट करके उनका बनाया गया था। और जो वेश्या थे उसमें तो गिने चुने 4 जन थे। तो महात्मा बोले दूत को कि ये तो देखो, हम तो समझते थे कि आपके यहाँ न्याय होता है, लेकिन आपके यहाँ तो गलत हो रहा है। इससे तो बोले नीचे की दुनियादारी ठीक है, कम से कम मेरे लिए इतना सम्मान तो कर रहे हैं मेरे पीछे। तो फिर वो बोलते नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है, आप देखिए कि आपका जहां मन होता है वही उसी का ही आपको फल मिला करता है। आज आपने कितना भी किया होगा पूजा पाठ, लेकिन आपका पूरा मन तो उसी में रहता था, उसके बुरे कर्मों में। और वेश्या जो है, जो कर्म करने के बाद में उसको जिस दिन समझ में आ गया कि अब मुझे क्या करना है, और उन्होंने सच्चे मन से सेवा करनी शुरू कर दी और अश्रुताप से उन्होंने अपने अंतःकरण को भी शुद्धि कर दिया, तो जाके वो ठाकुर जी के दूत उनको लेने आए हैं। तो इस तरह से वो स्टोरी समझा जाए। भाभी जी ठीक बोला क्या? हाँ हाँ, एकदम ठीक बोला। हाँ, तो इस तरह से हम कहने का मतलब एक ही बात है कि जहां पर भी हमारा मन होता है उसी का ही हमको फल मिला करता है। इसका किसी को कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ स्टोरी मालूम है इससे कनेक्टेड, या अपनी लाइफ का किसी को कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो, कुछ शेयर करना चाहता है कोई, तो बोलिए आप लोग। कोई नहीं करना चाहता है। लेकिन ये पॉइंट समझ में आया ना, कि अब हम जहां पे भी बैठे हैं, लेकिन जो हम सोच रहे हैं उसका हमें फल मिलेगा। मीना, आप कुछ कहना चाह रहे हो? मिला वो तो हो ही, ऐसे होता है मेरे साथ बहुत टाइम के किधर भी मन चले जाता है और ऐसे माला लेके बैठे होते हैं तो फिर हटा लेते हैं पर जाता है मन। मैं वो हाँ कहना चाहती थी। हाँ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं, मतलब मन जाता ही है, मतलब ऐसे लगता है कि हम लोग कर रहे हैं ठाकुर जी का चिंतन वो, पर 2-3 मिनट के बाद देखते हैं हम लोग तो ठाकुर जी से कनेक्टेड नहीं है, हम लोग तो कहाँ और चले गए हैं। फिर वापस ऐसे होता है, मेरे साथ ऐसे होता है। हमको तो ऐसा लगता है खाली ये टीवी देखने या फिल्म देखने के टाइम में अपना मन वहां रहता है, बाकी टाइम में काम कुछ कर रहे होते हैं और मन कहीं और होता है। हाँ उस थोड़ा समय कोशिश यही करते लगता है, हैं। सीरियल बिल्कुल देख बिल्कुल। रहे हो, मूवी देख रहे हो, कितना मन लगता है, तब उस समय कुछ ध्यान बिल्कुल नहीं आता नहीं है आता है।
और खास करके पूजा कर रहे हैं तो उसमें तो मन नहीं लगता है, कहीं और ही रहता है मन। हट ही जाता है, हट फिर कोशिश करते हैं, बस वही है। हाँ, राइट। तो इस स्टोरी से यही बताना चाह रहे हैं कि जहाँ हमारा मन होता है उसका फल मिलता है। तो अब कितना भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, भगवान को नहला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, लेकिन अगर मन नहीं है तो वहाँ वो फिजिकल ड्रिल हो रही है, खाली कर्म हो रहा है। जैसे पिछली बार अपने ने किया था ना कि खाली कर्म है, उसमें भक्ति का योग नहीं होता है। तो अपने को ये बात ध्यान रखनी है कि जहाँ मन है उसी का फल मिलता है। एक और इसी तरह की स्टोरी है कि दो फ्रेंड्स होते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि चलो वृंदावन जाके आते हैं, सुना है बांके बिहारी जी के यहाँ दर्शन बहुत अच्छा है, ये वो। तो वो लोग बॉम्बे से निकलते हैं दोनों साथ में दर्शन के लिए। तो रास्ते में कुछ बस में जा रहे होते हैं, रास्ते में बस एक जगह रुकती है, तो वो लोग ओवरनाइट वहां स्टे करते हैं। तो ओवरनाइट स्टे करते हैं ना, तो वहां पे सामने ही वैसे ही होता है, कुछ प्रोग्राम हो रहा होता है, डांस हो रहा होता है, ये वो, मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ड का कोई प्रोग्राम हो रहा होता है, कुछ 2-3 दिन का प्रोग्राम होता है। तो एक दोस्त का मन उसमें बहुत लगता है, तो वो बोलता है कि नहीं, अब मेरी इच्छा तो कम है, देखा जाएगा, 2-3 दिन बाद जाएंगे वृंदावन, हमको तो यहीं रहना है अब। तो वो दूसरा दोस्त बोलता है अब निकले हैं वृंदावन के लिए तो चलो बाद में ये सब करेंगे। बोला नहीं नहीं, मेरे को तो अब यहीं रहना है, मेरे को तो नहीं जाना है। तो एक दोस्त वृंदावन चला जाता है, एक वहां रह जाता है। अब होता क्या है कि नेक्स्ट डे, अब जो यहाँ पे है उसका तो मन होता है वृंदावन में कि वो चला गया है, वहां ये कर रहा होगा, वहां वो कर रहा होगा, दर्शन कर रहा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। और जो वृंदावन गया उसका मन होता है कि वो वहां रुक गया, देखो इतना एंजॉय कर रहा होगा, इतना अच्छा प्रोग्राम है, ये है वो है। तो अल्टीमेटली इसका क्या हुआ कि जो वृंदावन गया था उसको वृंदावन जाने का फल नहीं मिला, क्योंकि उसका मन यहाँ पे था। और जो यहाँ रुका हुआ था उसका मन वृंदावन में था, तो उसको वृंदावन जाने का फल मिल गया। तो इससे अपने को लेसन क्या मिलता है कि अब अपने भी कोई जरूरी नहीं है हर साल वृंदावन जाए या कहीं भी जाए। तो अपने यहाँ बैठे बैठे भी अगर अपने विचार से वो अपना विजुलाइज करेंगे, मन वहां रखेंगे, तो हमें उसका फल मिलेगा। तो मेन ये है कि मन जहाँ है उसका फल हमें मिलता है। एक और स्टोरी है इसी टाइप की। यामिनी आप बताओगे सेठ जी वाली स्टोरी? हाँ बताती हूँ। और भावना जी या किसी को, जीजी को मालूम हो तो बतावे, किसने पढ़ी है, कोई एक और बोल सकता है। हाँ, बोलिए आप लोग। भावना जी बोलिए, आपने पढ़ी है ना। हाँ मैंने पढ़ी है स्टोरी। हाँ तो बोलिए। तो सेठ जी की स्टोरी ऐसे कि शॉर्ट में बोलती हूँ कि वो हमेशा वो पूजा पाठ तो कर रहे हैं, पर लेकिन उनका ध्यान हमेशा बाहर की चीजों में, दुकान में, घर के लोगों की तरफ उनका ध्यान रहता है। तो ऐसे ही होता है कि एक बार जब वो पूजा कर रहे होते हैं तो कोई घर के दरवाजे पर आता है, तो बहू को इस बात का सब ध्यान है। तो जैसे कोई पूछता है कि सेठ जी घर पर हैं क्या, तो वो बोलती है कि नहीं, वो तो दुकान पर गए हैं। तो अंदर वो सेठ जी बैठे हैं, तो उनको ऐसे जाता है कि बहुत झूठ क्यों बोल रही है जबकि मैं घर पर ही हूँ। फिर सेकंड इंसिडेंस होता है कि वो पूछते हैं कि अच्छा वो क्या कर रहे हैं, तो बोला कि अरे वो है ना बाहर लोगों से झगड़ा कर रहे हैं। तो ऐसे 2-3 इंसिडेंट्स अभी आज मैं बच्चों को स्टोरी बता रही थी जब हम कीर्तन कर रहे थे, कि जहाँ मन होता है तो मीन्स तुम वहीं पर होते हो। फिर ये जैसे हम कीर्तन कर रहे थे तो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं ऐसा कुछ बीच में, तो मैंने इनको ये स्टोरी बताई, तो इसलिए मुझे अभी तुरंत मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ। तो फिर जब वो पूछते हैं, ससुर जी को गुस्सा आता है तो वो आके बहू को बोलते हैं कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। तो बोलते हैं कि क्योंकि मुझे पता है कि आप भले यहाँ बैठे हो पर आपका दिमाग दुकान पे लगा हुआ है कि नौकर ने आके दुकान खोली कि नहीं, सब बराबर उसने किया कि नहीं। तुमने ये क्यों बोला कि मैं गाली गलौज कर रहा हूँ या झगड़ा कर रहा हूँ। तो बोला कि जब मैंने आए हुए आदमी को बोला कि आप उसने पूछा कि आप कहाँ है, तो मुझे पता था कि मैंने झूठ बोला है, तो आपको मुझ पर गुस्सा आया होगा, तो आप अंदर से बोल रहे हो कि अरे देखो ये बहू कैसी है, मेरे बारे में झूठ बात बोल रही है। तो जरूर आपने मुंह से कुछ भी अंदर बोला होगा। तो मैंने वही बात बोली, क्योंकि भले आप पूजा कर रहे हो लेकिन आपका ध्यान सब बाहर के संसार की चीजों में है। तो इसमें ऐसा बराबर है ना आगे। हाँ, बराबर है।
तो मीन्स इनकी एंड उसका यही है कि जो आप बोल रहे हो स्टार्टिंग से कि भाई जहाँ हमारा मन होता है तो हमको उसी चीज का फिर हमका ध्यान हमारा उधर ही होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं, जैसे लाल जी का भी एक वीडियो आया है कि कल ही आया है कि माला करते समय मीन्स है कि वो करना चाहिए कि नहीं, करते समय माला करनी चाहिए कि नहीं। तो उसका भी वही एंड है, मीन्स उसका मीनिंग वही है कि एक ही काम करना है। जो भी कुछ कर रहे हो, अगर सेवा कर रहे हो तो पूरा ध्यान वहां पर, अगर माला कर रहे हो तो सिर्फ माला पर। यूं नहीं कि अच्छा बताने के लिए देखो मैं दो चीज एक साथ करता हूँ, मैं खाना भी खाता हूँ, मैं भगवान का नाम भी लेता हूँ। तो आई थिंक दैट व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। आप लोग को सबको याद होगा कि बचपन में, एक तो मीरा जी आपका माइक बार बार ऑन कर देते हो, आप प्लीज बंद रखो। बचपन में हम लोग बड़े आराम से बच्चों को कह देते थे मन लगा के पढ़ो, तब तो समझ में आएगा, तब तो याद होगा, कितना डांटते थे, है ना। लेकिन अब हम लोग को कोई डांटने वाला नहीं है कि मन लगा के भक्ति करो, मन लगा के पूजा करो। होता था ना, वही बात रिपीट हो रही है कि हम लोग भी मन लगा के करेंगे तो हमें उसका फल मिलेगा ना। जैसे बच्चों को कह देते मन लगा के पढ़ोगे तो भी तो एग्जाम में तभी तो पास होगे, वो बात है। हम लोग तीर्थों में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, व्रत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हमें उसका वो फल नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। इसलिए ये प्रयास करें कि जिस समय भगवान का भजन करें, ध्यान पूजा करें, उस समय मन को लगाकर करें, मन को इधर उधर नहीं भटकने दे। लेकिन याद रखना, मन को लगा देना इतना आसान नहीं है। हम और आप संसार में बांध करके शरीर से ईश्वर संबंधी क्रिया करते हैं। हम अपने मन को संसार में बांधकर शरीर से ईश्वर संबंधी क्रिया करते हैं। इन भगवान ने हमको इंद्रियां दो दी, दो छेद दिए नासिका की, जबान भी डबल काम करने वाली दे दी, हाथ भी दो दिए, पैर भी दो दिए, लेकिन मन हमको एक ही दिया। ये 84 BC की। हम भी परमात्मा ने जो 4 5 10 20 हमें भी मन दे दिए होते तो हमारा काम चल गया होता। भगवान ने मन तो सबको दिया, लेकिन मन देते समय थोड़ी सी कंजूसी कर गए। उन्होंने सबको एक एक मन दे दिया। समझ में आया? श्री कृष्ण ने उद्धव जी महाराज को भेजा ब्रज गोपियों को योग का संदेशा देने। उद्धव जी ने उपदेश दिया कि तुम अपने मन से निर्गुण निराकार का चिंतन करो, सगुण साकार का चिंतन मत करो, नाम रूप के चक्कर में मत पड़ो। तो ब्रजवासियों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहने लगी, उद्धव क्या करें, तुम कहते हो कि मन से निर्गुण निराकार का चिंतन करो, मन से ध्यान लगाओ, लेकिन भगवान ने हमको 10-20 मन तो दिए नहीं है, एक ही मन है। उस एक मन को श्याम सुंदर अपने साथ लेकर चले गए। अब बताओ कौन से मन से हम तुम्हारे उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान करें। सूरदास जी ने भी अपने एक पद में यह शब्द कहे हैं। आप लोग कह देते हैं कि भजन पाठ करने बैठते हैं तो मन नहीं लगता। दुनिया भर की बात जो कभी याद नहीं आती वो माला फेरते समय ध्यान में आया करती है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। लेकिन भगवान ने सबको मन दिया है, और ऐसा मन दिया है जो हर समय आपके कंट्रोल में है। समझ में आया ये पॉइंट? हम लोग कहते हैं ना मन कंट्रोल में नहीं है, लेकिन ये यहाँ माँ बता रही है हर किसी का मन उसके कंट्रोल में है। श्री कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, वायु का निग्रह करना फिर भी आसान हो सकता है, किंतु मन का निग्रह करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक छोटे से बच्चे से लेकर एक बूढ़े तक का, एक अंगूठा छाप से लेकर एक जीनियस तक का, एक साधारण व्यक्ति से लेकर पागल तक का, हर एक का मन उसके स्वयं के वश में है। ठीक है?
कोई भी काम आप मन माना नहीं करते। बताऊं कैसे? एक बच्चा स्कूल जा रहा है, रास्ते में मिठाई की दुकान देखता है, गरम गरम जलेबी बन रही है, उसका मन करता है मैं खाऊं। पहुंच जाता है दुकान पर और हलवाई से कहता है जलेबी देना, क्योंकि उसको मालूम है कि उसके माँ ने 4 आना उसकी जेब में जरूर डाल दिया है, यह सोचकर कि बच्चे को खाने के लिए कुछ पैसा चाहिएगा। लेकिन जब जेब में हाथ डाला तो 4 आना नहीं निकला, या तो माँ रखना भूल गई या कहीं गिर गया। उस छोटे से बच्चे का मन कहता है कि जलेबी खाऊं, लेकिन बुद्धि कहती है यह घर थोड़े ही है जो उठाकर खा लिया, यह तो बाजार है, यहाँ तो पैसा देना पड़ता है तब चीज मिलती है। वह बच्चा दुकानदार से कहता है नहीं आज पैसा नहीं है, कल खाऊंगा। समझ में आया? माई एक्सप्लेन कर रही है कि एक छोटे से बच्चे का भी मन कंट्रोल में रहता है। हम लोग जो बड़ा आसानी से कह देते हैं ना मन नहीं लगता या मन इधर उधर भागता है, तो वो हमारी ही गलती है। हमारा और आपका सबका मन वश में है। एक मन दिया है भगवान ने, लेकिन इतनी कृपा की है कि हमको सबको उसके ऊपर कंट्रोल प्राप्त है। समझ में आया? एक मन है लेकिन बुद्धि दी है कि हमारे मन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक छोटा बच्चा है, किसी के घर में गया, अपने मित्र के साथ खेल रहा है। खेलते खेलते उस बच्चे को मित्र का खिलौना पसंद आया। उसने सोचा मैं उसको ले लूं, अपने घर ले चलूं, लेकिन माता पिता ने संस्कार डाले हैं बुद्धि में, ना दूसरों की चीज उठाकर नहीं लाते, बुरी बात है। बच्चे के मन में चंचलता आ रही है कि मैं खिलौना ले लूं, लेकिन बुद्धि कहती है ना ना ना, दूसरे की चीज है, खेल लिया बस, अब चलो अपने घर। क्यों जी? बच्चे का कंट्रोल है कि नहीं उसके मन पर? हम और आप भी करते हैं ना, मनमाना नहीं किया करते, बुद्धि माना करती। तो गड़बड़ी सारी मन के अंदर नहीं है, गड़बड़ी बुद्धि के अंदर है। जो बुद्धि कहती है हम वही करते हैं। एक पागल खाने वाले पागल का भी मन उसके वश में है। वह नहीं किया करता जो उसका मन करता है, वही करता है जो उसकी बुद्धि आदेश देती। भगवान ने हमको एक शरीर रूपी रथ दिया है। तो गड़बड़ी हमारी बुद्धि देवी के अंदर है, मन के अंदर नहीं है। बुद्धि ने संसार की आसक्ति का नशा पी रखा है, और जैसा ये बोलती है वैसा ही मनीराम करते चले जाते हैं। इसीलिए विचार पूर्वक बुद्धि को समझना पड़ेगा कि ये अनलिमिटेड हैप्पीनेस, पीस, ब्लिस, अनंत मात्रा का अनंत काल के लिए मिलने वाला आनंद जो हम खोज रहे हैं वो इस संसार में नहीं मिलेगा। तो ये हुआ मन के बारे में। अब बताओ इसमें कुछ समझ में आया या कुछ नहीं समझ में आया? सब लोग थोड़ा थोड़ा शेयर करेंगे इस बारे में। सम- भाभी जी, मैं शेयर करना चाहती हूँ। हाँ, राधे राधे। राधे मैं राधे। ऐसे तो हर रोज मंदिर जाती हूँ, और कभी बाई चांस नहीं जाती हूँ, नहीं जा सकती हूँ, तो मैं मन से ही घर में बैठे बैठे मन से ही, जैसे मंदिर गई हूँ, पानी का जल का लोटा लिया है, भगवान पे चढ़ाया है, बेलपत्र चढ़ाई है, मन से ही सारी पूजा करके आ जाती हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। किसी दिन नहीं जा सकती हूँ तो ये ठीक है क्या ऐसे? हाँ, तो ठीक ही बात है ना, आपको इसमें गलत क्या लग रहा है? हाँ, नहीं वो मतलब फिर भाई ये फिजिकल उसका जाने तो का मन से चले गए। हाँ, तो किसी दिन नहीं जा सकती हूँ ना, तो घर में बैठे बैठे ही जाके आ जाती हूँ। हाँ, ठीक बात है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, फिर ऐसा नहीं लगता अरे आज तो मंदिर ही नहीं गए। हाँ, तो और ऐसे ही मैं जैसे विजुअल करके जैसे वृंदावन गई हूँ मैं, और वृंदावन गई हूँ ऐसे पीछे के दरवाजे से सीढ़ी चढ़ गई हूँ, फिर बिहारी जी के दर्शन कर रही हूँ, ऐसे भी मैं करती हूँ। मतलब तो अच्छा लगता है मेरे को।
हाँ, तो आपको वृंदावन का फल मिलेगा जब आप ऐसे सोचेंगे तो। यहाँ बैठे बैठे अच्छा। आपको वृंदावन का फल मिलेगा। हाँ, वृंदावन भी जाती हूँ, माता वैष्णो देवी के तो रोज जाती हूँ, डेली डेली जाती हूँ। और जैसे उनको चुन्नी चढ़ाई है, प्रसाद लगाया है, और फिर उनके दर्शन किए, प्रेयर करी है, और फिर आ जाती हूँ वापिस। हाँ, तो अच्छी बात है ना ये तो। ये डेली करती हूँ, डेली वैष्णो देवी जाके आती हूँ। और हाँ। वृंदावन के मंदिर बिहारी जी के पीछे के गेट से जाती हूँ मैं। अच्छी बात है। क्योंकि और कोई शेयर करना चाहता है? प्लीज सब लोग को शेयरिंग इसका करिए, नहीं तो मजा नहीं आएगा। राधे राधे आंटी, अभी जो आपने रीडिंग की उससे क्या मैं समझी हूँ ये कि भाई हमको हमारी बुद्धि को अपने को ट्रेन करना है टू फॉलो ऑन दिस पाथ, कि हमको अगर जो भी कुछ हमको सही गलत जो भी है अपनी बुद्धि हमको डायरेक्ट करती है अपने मन को। क्या क्योंकि अपन का मन तो करता है कि भाई हम इतने गुलाब जामुन रसगुल्ले खा लें, हम टीवी देख लें, हम थोड़ा सो लें, लेकिन अब माइंड को ट्रेन करेंगे, इंटेलिजेंस को, अपनी इंटेलिजेंस से हमको काम लेना है कि भाई हमको क्या करना है। तो उससे फिर अपन अपना मन, जैसे जो अपन बोल रहे हैं कि मन वहां लगे लगे कैसे लगेगा, वो माइंड के इंटेलिजेंस के थ्रू लगेगा। तो ये रीडिंग में ये पता चला कि हमको हमारी बुद्धि को, विवेक पूर्ण बुद्धि, माँ बोलते हैं कि बुद्धि तो है लेकिन हम उसमें विवेक लाकर हमें उसको यूज करना है कि भाई कौन सा काम है। और जैसे ये जो अपन ने जो पिछली बार भी आंटी एक बात तो मुझे बोलना था कि जो अपन 4 कर्म का बोल रहे थे जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो हाँ। ये क्या वही चीज है ना? जैसे कर्म यानी कि जो माँ ने जो एक बार पद प्रतिष्ठा का फर्स्ट में शायद एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बाहर गड़बड़ी अंदर सब सही, फिर एक ऐसा है कि भाई दोनों तरफ से गड़बड़ी, ये वही चारों चीज उसी की हैं शायद कर्म। हाँ, यामिनी आंटी और नहीं स्नेहलता नहीं, आंटी बताएंगे वो अलग कि वो चीज है। राइट है ना जो मैं वो है नहीं है, नहीं वो है अलग है। नहीं है, वो अलग चीज है। वो अपने नेक्स्ट टाइम डिस्कस अच्छा करेंगे। हाँ, अच्छा वो अच्छा, वही इससे मैंने कनेक्ट। बोला कि एक बार पूछ लूंगी। हाँ ठीक है। एक चीज मैं भी भाभी जी बोलना चाहूंगी यहाँ पर, जैसे भावना जी ने बोला है, तो सब अपने अपना, मुझे लगता है सबको कुछ कुछ बोलना चाहिए। तो क्या होता है, जैसे इन्होंने बताया ना, तो डायबिटीज पेशेंट है, बराबर है। अब वो डायबिटिक पेशेंट को शुगर खाने का तो मन करता है, लेकिन उसकी बुद्धि कहती है कि तुमको नहीं खाना है, तो वो नहीं खाते हैं। इस तरह से अगर मुझे ऐसा लगता है कि हमारा मन नहीं लग रहा है माला जपने के टाइम पे, तो हमें उस टाइम पे हमारी बुद्धि को मन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए तैयार करना पड़ेगा कि तुम किसका नाम ले रहे हो, उसका फल क्या है, तुम्हारा लाइफ का क्या गोल है, तुम्हें क्या पाना है, वो कैसे मिलेगा। इस तरह से हम हमारी बुद्धि को थोड़ा सा, आज हम पथ प्रदर्शिका इतना पढ़ रहे हैं, माँ के बताई हुई बातों को याद करते हैं, तो वहां अपनी बुद्धि को थोड़ा अप्लाई करके अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। राइट, एकदम सही बात है। मीना फतानी, आप बोलिए कुछ। नहीं, यामिनी जी ने कहा वही सही, एकदम बिल्कुल सही है कि हम लोग को बुद्धि को मन ट्रेन करना चाहिए करके। वो हटता तो है, चंचल है मन, तो हट ही जाता है हाँ, कभी कुछ में। तो अपने को ही ट्रेन करना पड़ेगा, तो ही हम करेक्ट वे पे ठाकुर जी का चिंतन कर पाएंगे, और तो वेरी। कोई रास्ता ही नहीं लग रहा। शीला जी, आप कुछ शेयरिंग करिए, माइक ऑन करिए। इच्छाओं को कंट्रोल करेंगे तो आप खुद ब खुद थोड़ा थोड़ा इस तरफ जा सकेंगे स्पिरिचुअल में। हाँ, ठीक बात है वो भी। और मंजू जी आप, मीरा जी आप, आज जितना आपने ने पढ़ा, बोला किसी ने, उसमें आपको क्या समझ में आया? यही है बस अपना धीरे धीरे हमें अभ्यास करते रहना चाहिए मन को अपना, जब ही हम परफेक्ट बनेंगे फिर हम, ये नहीं है कि आज भाग गया तो चलो मन बस में नहीं है। अगर हम थोड़ा थोड़ा भी करते हैं तो अपना मन बस में हो जाता है अपना ध्यान में, और भगवान का नाम लेते चिंतन करते हुए ही हमें घर का काम वगैरह सब करना चाहिए। जो वो खाना जो है वो जो हम खाना बनाते हैं, हम ये नहीं है कि बेटा बेटी बहू के लिए खाना बना रहे, कहते हैं हम भगवान के लिए हम खाना बना रहे हैं।
तो उसमें दुगना अमृत हो जाता है वो, और हमको मन भी लगता है हमको उसमें बनाने में। नहीं तो आदमी बंदा कभी झुंझलाहट हो जाती है, लेकिन हाँ हम कहेंगे भगवान के लिए खाना बना रहे हैं तो फिर मन में झुंझलाहट नहीं होगी, उसमें बड़ी मिठास आ जाएगी, बड़े प्यार से खाना बनेगा वो। ठीक बात है। तो रेखा जी आपको शेयरिंग करेंगे? रेखा जी। नहीं, बस मैं यही सोच, मेरे मन में ऐसा आता है जैसे अपना जो मन है, मन ही उथल पुथल है, तो बस आपको मन को ही बस में करना है अपने। अपन अगर अपने मन को बस में कर लेंगे तो फिर कोई बात ही नहीं रहेगी। और मन बस में होता है, लेकिन होते होते फिर चला जाता है, मतलब होता है लेकिन होते होते चला जाता है, तो वही अपनों को फिर उसको फिर डबल से ये करना पड़ता है। हाँ कुसुम जी आप बोलिए कुछ। वही है, अब तो मन में थोड़ा थोड़ा बस में होने लगा है। पूजा करते टाइम तो कम से कम मेरा मन इधर उधर नहीं भागता। वाह बाकी वेरी समय गुड। बहुत बाकी अच्छी टाइम तो बात है। हाँ, क्लैप फॉर यू। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, पूजा करते तो टाइम तो भगवान में मन ये लगा सब रहता है पूरा। और ये सब सत्संग से होएगा। जितना जितना हाँ हम सत्संग करेंगे और उसको हमारे हृदय में उतारेंगे, हमारे जीवन में उसका ही हम चिंतन करते रहेंगे, तो फिर हमारे को एक कुछ फर्क हमने पड़ ना सकता है। अब एक बार माइक बंद कर दीजिए, सुनिए हम क्या कह रहे हैं। एक हमने अभी कोई संत बता रहे थे किसी संत के बारे में, जैसे भक्त चरित्र होते हैं ना इस तरह से। तो कोई एक बहुत बड़े संत थे, वो आगरा में रहते थे और उनका पूरा मतलब समर्पण था ठाकुर जी पे, पूरा टाइम बस ठाकुर जी का वो करना और लोगों को ठाकुर जी के बारे में बताना करना कि भाई वृंदावन है, ऐसे ऐसे वहाँ ये है, वहाँ वहाँ की लीलाओं के बारे में बताना। पूरा दिन उनका वही चलता रहता था। तो उनकी बातें सुन सुन के लाखों लोग वृंदावन जाने लगे, खाली उनकी बातें सुन सुन के कि भाई वृंदावन में कृष्ण का ऐसा है, राधा रानी का ऐसा है, ये वो। तो दूसरे संतों ने कहा आप इतना वृंदावन के बारे में कहते हैं, आप गए हैं क्या कभी? बोले नहीं, मेरे को तो आज तक सौभाग्य नहीं मिला वृंदावन जाने का। तो बोलो आगरा से कितनी दूर है, आप जाइए, क्यों नहीं जाते हैं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारा मतलब कभी ऐसा मन में नहीं हुआ कि हम वहां जाएं। तो वो संत ने कहा कि उनके मन में क्यों होगा, क्योंकि ठाकुर जी वहां खुद उनको दर्शन देने आते थे। वो संत को, क्योंकि उनका मन हमेशा वहां रहता था ठाकुर जी में और वृंदावन में, तो वो संत को दर्शन देने ठाकुर जी वहां आते थे। तो उन्होंने ये कहा कि अगर मैं वहां गया तो मेरे को दो नुकसान है, एक तो ठाकुर जी यहाँ आते हमें दर्शन करने, वो हमारा बंद हो जाएगा, और दूसरी बात जो लाखों लोग हमारी बातें सुन के वहां जा रहे हैं वो नहीं जा पाएंगे फिर। तो बोले कि ठाकुर जी चाहते हैं कि मैं यहाँ रह के लोगों को रास्ता दिखाऊं भगवान का, इसलिए मैं यहाँ रखी हूँ, उनको रास्ता दिखाता हूँ। तो मुझे ये बात सुन के इतना अच्छा लगा कि हम लोग जहाँ है वहीं बैठ के हम ही नहीं दर्शन कर रहे हैं, ठाकुर जी हमारे दर्शन करने आ रहे हैं, हमसे मिलने आ रहे हैं, इतना उनको वो होता है। तो ये बात है, जरूरी नहीं है कि जाएं दर्शन करने। लास्ट सेशन में शायद हमने बताया था ना भाई जी का, हनुमान प्रसाद जी के भी बारे में बताया था, क्या आप लोग को याद है? बताओ, नहीं तो मैं बताऊं फिर से। वो एक बार काशी गए वाइफ के साथ में, बताया था कि नहीं? बोल बताया नहीं था, नहीं, बताया नहीं था। भाभी जी नहीं बताया बताया था। वो उनकी वाइफ के साथ में जाते हैं, फिर वो एकदम से याद नहीं आ रहा, लेकिन उनकी वाइफ ने बोला कि हमें वहां मंदिर लेके चलो, तो वो नाराज हो, बोले नहीं लेके जाएंगे, तो उनकी वाइफ नाराज हो गई थी। और फिर उसको ठाकुर जी खुद वहां पर पधारे थे और उनकी वाइफ को आश्चर्य हुआ कि मेरे मतलब जो पोदार जी हैं वो इतने बड़े भक्त हैं कि ठाकुर जी उनको मिलने के लिए यहाँ आए। शंकर जी ने उनको दर्शन दिए, हाँ कहा हाँ, कि हम तो ऐसे भक्तों के पीछे पीछे घूमते हैं उनके दर्शन पाने के लिए। पाने के लिए। हाँ, पर ये भाभी जी बहुत ऊंची अवस्था है। तो हनुमान प्रसाद जी की अवस्था है भाई, वो बहुत ऊंची अवस्था है। कितने बड़े संत थे वो। हाँ हाँ। और थोड़ा वापस रिपीट करिए ना स्टोरी को प्लीज। स्टोरी ऐसा था, हनुमान प्रसाद जी तो मालूम है ना, भाई जी के नाम से बोलते हैं, तो उनके कितने पद हैं और वो सब। तो वो एक बार अपनी वाइफ के साथ काशी गए, वाराणसी गए। तो वहां पे एक महीने का उनका प्रोग्राम था, 15 दिन निकल गए। तो उनकी वाइफ ने कहा यहाँ आए हैं तो कम से कम मेरे को गंगा स्नान करा दीजिए,
वहां के दर्शन करा दीजिए शंकर जी के। क्या है वहां का मंदिर का नाम, बनारस में जो मंदिर है? विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ के दर्शन करा दीजिए। तो काशी बोले अच्छा विश्वनाथ। देखता हूँ, अच्छा देखता हूँ, और 4-5 दिन निकल गए ऐसे कहते कहते। तो फिर उनकी वाइफ को एक दिन बहुत गुस्सा आया, तो एकदम मन में उनको ऐसे बहुत वो लग रहा था, तो अपने रूम में जाके लेट गई। तो देखा तो एकदम प्रकाश जैसा हुआ, सब हुआ। और फिर वहां शंकर पार्वती साक्षात प्रकट हुए और उनको दर्शन दिया। बोले अरे आप यहाँ? तो बोले आप क्यों ऐसे कर रहे हो, हम तो आपके पति के जैसे भक्तों के पीछे पीछे रहते हैं, हम उनके दर्शन करना चाहते हैं। आप इतना मन में वो कर रहे हैं इसलिए आपको दर्शन देने आए हैं, बाकी हम तो ऐसे भक्तों के पीछे रहते हैं उनके दर्शन करने के लिए। ये होता है। और ये हनुमान प्रसाद की सच्ची स्टोरी है, ऐसे नहीं है कि बना दी है या कुछ ऐसे। तो वो तो थैंक बहुत यू। कम गए वृंदावन, वो गए ही नहीं, बहुत कम गए। सारी लीला के दर्शन सब उनको वहीं गोरखपुर में और वहीं हुए। उनका कहीं वृत्तांत ही नहीं आता है कि उन्होंने कोई तीर्थ में गए या कोई वृंदावन गए या कहीं गए। गोरखपुर में ही मेन उनका था सब। अच्छा, ओके, ये बात है, थैंक यू। जाए कहते या हैं कि उनको अपना मन कहते वहाँ होना चाहिए, बस मेन बात ये है। एक बात कहते हैं और कि मैं उनको भाभी जी, भगवान हाँ बोलिए। कहते हैं कि भगवान साक्षात उनके वहां पे दर्शन देते थे, गोरखपुर में जहाँ पे वो रहते करते थे। हाँ यदि वो कुछ काम कर रहे होते तो वो वेट करते थे कि उनका काम खत्म हो जाए तब हाँ, दर्शन करें, खड़े बिल्कुल रहते। बिल्कुल मैं वही बोलना बात। चाहती हूँ भाभी जी, हाँ बोलिए। जब मैं माला करती हूँ ना, तो मैं मोबाइल में भजन लगा लेती हूँ। भजन लगाने से और माला फेरती हूँ ना, तो भजन सुनने से मेरा मन फिर वो भजन में और भगवान में ही रहता है। अब पता नहीं, मेरे को तो देखिए इसके बारे में ज्यादा नहीं मालूम है। मेरे हिसाब से तो फिर वो मन दो जगह वाली बात हो गई ना। माला नहीं में कैसे नहीं, मन लगेगा माला अगर माला और भजन कैसे माला साथ में मंत्र तो जाएगा? लगेगा ही नहीं मन फिर। नहीं, मन माला लग मंत्र नहीं लगेगा नहीं नहीं संतोष जी। नहीं, माला शिव, जैसे मैं शिव जी का भजन सुन रही हूँ और शिव जी का ओम नमः शिवाय कर रही हूँ, तो उधर ही मन जाएगा ना मेरा, शिव जी के भजन में ही मन जाएगा ना मेरा। नहीं तो भजन में माला, जाएगा पर माला का वो नहीं मिलेगा ना आपको, माला माला जपने नहीं का। नहीं, माला नहीं हुई ना, वो आपका भजन हुआ। जैसे मैं नहीं, अपना ओम अगर बताऊं, तो मैं अगर लाल जी का भजन वो करती हूँ, हाँ, सुन लिया है, आज हाँ, भेजा है लाल ना जी ने जो, तो अभी बोला है। वो वही अलग बात है। लाल जी ने बोला, कथा के लिए बोला है कि करोगे, कथा लेगी। और ये जो देखिए भजन सुन, सुनिए, एक मन है, आप इसको कहीं पे भी लगा लिए, दो जगह नहीं लगा सकते। भाभी जी इसके रिलेटेड वो जो स्टोरी है ना आगे, वो चौबे जी वाली, वो संतोष जी के क्वेश्चन को बराबर आंसर करेगी। ठीक है, वो भी पढ़ लेते हैं। पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बोल दूं क्या? बोल दीजिए, पेज 78 पे है वो। नहीं 78 पे नहीं भाभी जी, 51 पे। एक अच्छा, ये वाली कह रहे हो आप? हाँ, वो 50 पेज पे वो मथुरा के 4 चोबे थे, वो वाली हाँ कहानी है। ठीक है, बोल तो दीजिए। ये कहानी एक बार वहां पर पढ़ी गई थी। मैंने एक बार माँ से कुछ तो क्वेश्चन किया था, तभी माँ ने बोला था कि एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती है। संतोष जी, तो आप अगर माला का मंत्र जाप कर रहे हो, तो आप मंत्र जाप का एक अलग होता है और भजन अलग होता है। तो अगर आप भजन भी उनका ही सुन रही हूँ ना, जिसकी मैं तो भी आप समझिए। आप तो स्टोरी तो सुनिए पहले। हाँ, आप बाकी लोग सुनिए। प्लीज अपना माइक बंद कर दीजिए, बीच में बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। तो स्टोरी में ऐसे है, मथुरा में 4 चोबे हैं। अब ये चोबे जी लोग को वहां पर यूजुअली उनकी लाइफस्टाइल में एक होता है कि वो भांग की गोली खाते हैं, शाम के टाइम पे खा लेते हैं और एक अलग तरह का वो लोग आनंद लेते हैं। इट इज इन द डेली प्रैक्टिस। तो रोज समझो एक गोली खा रहे होंगे, एक गोटी खाते हैं। आज उनके मन में आया कि चलो थोड़ा अच्छे से उसका सेवन करते हैं, चारों जन आनंद लेते हैं और नाव में चल के और थोड़ा सा रबड़ी वबड़ी मिठाई विठाई खाएंगे, तो उसका और थोड़ा आनंद दुगना हो जाएगा। तो चारों वो चोबे जी बैठ गए, बैठ के उन्होंने जो भांग खाते थे उससे थोड़ी चकाचकी बोलते हैं उसको कर ली, खा लिया प्रेम से, ठंडाई पी ली, 2 की जगह 1 की जगह 2 लोटे पी लिए, चढ़ गई बुरी तरह से। अब बोले चलो ऐसा करते हैं, अपन आगरा चलते हैं। आगरा सुना है बहुत अच्छा, ये ताजमहल है, ये है वो है।
अपन सब चारों जन मिलके और नाव चलाएंगे तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब रात भर तक वो लोग ने सबने टर्न बाय टर्न वो नाव चलाते रहे और सुबह हो गई, बोले चलो चलो अपन तो आगरा में आ गए। अब उतरने लगे नाव में से तो बोले अरे ये तो क्या है, बिल्कुल मथुरा जैसा है, वही गोसाई पेड़े वाले की दुकान है। तो बोले नहीं, सब शहरों में गोसाई पेड़े वाला होता है, ये तो आगरा ही है। और थोड़े आगे गए तो किसी ने उनकी बातें सुनी, बोले भैया ये तो आगरा नहीं है। तो बोले अच्छा हम तो दिल्ली आ गए होंगे। तो बोले नहीं, ये दिल्ली भी नहीं है, ये मथुरा ही है। तो बोले अगर ऐसे कैसे हो गया? तो बोले आप जिस नाव में आपने पूरी रात जो चलाई है उसका आपने वो किनारे पे ही बंधी हुई है, आपने उसको छोड़ा ही नहीं वहां से। आप समझ रहे हो? तो उसकी वजह से आप कहीं मतलब वहां पहुंच ही नहीं पाए। तो आपको धीरे 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 वो अपना छोड़ना पड़ेगा, अपना बंधन जो है वो छोड़ोगे तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आप भजन करते हो तो भजन में ही मन लगा के रखिए। अगर आप नाम जप करते हो तो नाम जप में मन लगा रखो। भजन करते करते नाम जप नहीं कर सकते। नाम जप करते करते रूप ध्यान कर सकते हैं, लीला नाम जप करते करते रूप ध्यान कर सकते। वो भी लालन जी बोलते हैं कि भजन करते करते भी रूप ध्यान करो। एक बार उन्होंने प्रैक्टिस कराई थी अपने को। हाँ तो इस तरह से नाम जप और भजन मुझे तो कम समझ में आया। फिर आप बताओ ज्यादा। ठीक है, बाकी अपना जैसे जितना मन लगे और क्या बोलेंगे, है कि नहीं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, वो बात है। अब मन से कनेक्टेड और एक दो स्टोरीज हैं, पेज 76 में है। कौन पढ़ेगा? कुसुम जी आप पढ़ेंगे पेज 76 में। एक बार न्यूयॉर्क में। नहीं मैं नहीं पढ़ूंगी। अच्छा, और किसके हाथ में है बुक? मीना आपके पास है बुक? जी। पेज 76 में हम्म। पढ़िए, एक बार न्यूयॉर्क में। एक बार न्यूयॉर्क में कुछ देर के लिए बिजली चली गई और अंधेरा हो गया। जो चोर थे उन्होंने सोचा मौका अच्छा है। उन्होंने चोरी करना, दुकानों में लूटना चालू कर दिया। लूट मार मचा दी। अंधेरा थोड़ी देर में और रहा तो उनसे जो कम बुरे लोग थे उन्होंने भी सोचा बहती गंगा में हम भी हाथ धो ले। उन्होंने भी चोरी करना, लूट मार करनी शुरू कर दी। थोड़ी देर और लाइट नहीं आई तो जो अच्छे लोग थे उन्होंने भी चोरी करना शुरू कर दिया कि हम ही क्यों पीछे रहे। देखता कौन है, किसी का डर नहीं है, कोई पकड़ेगा नहीं, अंधेरा है। अच्छे लोगों का भी मन खराब होने में देर नहीं लगती है। गवर्नमेंट का डर निकल जाए तो शासन अस्त व्यस्त हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ा डर परमात्मा का होता है। गवर्नमेंट से बचकर निकलने का रास्ता तो हम बना लेते हैं, तू डाल डाल पात पात, कहाँ तक कानून बना सकोगे। सबसे बड़ी गड़बड़ी यह है कि भगवान का डर निकल गया है। धर्म की आस्था या ईश्वर देख रहा है, ये भावना हमारे मन से निकल गई है। ओके क्लियर? आगे पढ़े। ठीक है ना? क्या और चाहिए लता जी? यामिनी? हाँ आगे पढ़िए थोड़ा और। हमारा और पढ़। पहले हमारा आत्मबल, विल पावर इतना स्ट्रांग होता था कि हम गलत काम करने से बच जाया करते थे। अब हमारी आत्मा शक्ति इतनी नहीं रही और डर भी निकल गया है। गलत काम करने में कोई शर्म नहीं आती। पहले रात में चोरी हुआ करती थी, आजकल तो दिन में बंदूक निकाल लेते हैं। राधे राधे। हाँ। दूसरी बात है कि धर्म के प्रति हमारी जो आस्था थी वो डिग गई है। आप कहेंगे धर्म के प्रति आस्था डिग गई है, ऐसा दिखाई तो नहीं पड़ता है। पहले इतने मंदिर नहीं होते थे, एक शहर में एक दो बड़े मंदिर बन गए, लोग वहीं दर्शन करने चले जाया करते थे। आज तो जगह जगह मंदिर बनते जा रहे हैं। हमारे वृंदावन में चले जाइए, हजारों आपको मिल जाएंगे। मंदिर ज्यादा हो गए और दर्शनार्थी कम हो गए हैं।
पहले कभी कभी कोई महात्मा प्रवचन सुनाया करते थे, भजन कीर्तन या कोई शिविर हुआ करता था। पहले महात्मा नहीं होते थे। अमूल्य रत्न हीरे पन्ने बोरियों में नहीं बिकते। हंसों की कभी पंक्तियां देखी गई हैं। सिंहों के कभी झुंड नहीं दिखाई देता। साधुओं की जमात नहीं होती। आज गली गली में घर घर में सत्संग मंडल मिलेंगे। जगह जगह मंदिर होते हैं। क्यों बनते हैं ये मंदिर? पेज 78 पे कौन पढ़ेगा? शीला जी, आपके पास बुक है? आप पढ़ेंगे 78 पे? 70 एक बार मंदिर बन रहा था। कौन से पेज पर? 78। 78। एक बार एक मंदिर बन रहा था। कोई सेठ जी मंदिर बनवा रहे थे। तमाम पत्थर पड़े थे। संगमरमर के कारीगर लोग काम कर रहे थे। एक महात्मा उधर से निकले। वहां एक आदमी खड़ा हुआ था। महात्मा मौजी हुआ करते हैं। उन्होंने उस आदमी से पूछा, क्यों भाई, ये मंदिर क्यों बन रहा है? आदमी ने कहा, आपको मालूम नहीं है प्रायः मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? महात्मा जी ने देखा कि बहुत लोग काम कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा, क्या इन लोगों को रोजगार देने के लिए मंदिर बनाया जा रहा है? वो जवाब देता है, सॉरी, वो जवाब देता है, नहीं महाराज, इनको रोजगार देने के लिए ये मंदिर नहीं बन रहा है। तो महात्मा जी ने कहा, लोग यहाँ पूजा उपासना करने आए, अपने श्रद्धा सुमन भेंट करने आए, इसलिए बनाते होंगे ना? बोले, नहीं नहीं महाराज, उसके लिए तो एक मंदिर शहर में बन जाए तो वहां जा सकते हैं। ये मंदिर इसलिए नहीं बन रहा है। महात्मा जी ने कहा, तो फिर क्यों कोई मूर्तियां होगी जिनको स्थापित करने के लिए ये मंदिर बन रहा होगा? तब वह व्यक्ति बोला, मूर्तियां तो बाद में बनाई जाती है। मूर्तियों के लिए मंदिर नहीं बनता, मंदिर के लिए मूर्ति बनती है। महाराज, चलिए आपको बताऊं मंदिर काहे के लिए बन रहा है। और वो व्यक्ति उन महात्मा जी को ले गया, जहां पर 2-3 व्यक्ति एक बड़े से पत्थर पर कुछ लिख रहे थे। उस आदमी ने कहा, महाराज, ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है। और आजकल ये जमाने में इसके लिए ही मंदिर बनाए जाते हैं। उन्होंने पढ़ा तो मंदिर बनाने वाले सेठ जी का नाम लिखा जा रहा था। अगर भगवान की पूजा के लिए ही मंदिर बनते होते तो जो प्राचीन मंदिर है उनका जीर्णोद्धार नहीं होता क्या? इतने प्राचीन मंदिर हैं जिनको की संतों ने बनवाया है, जिनमें महापुरुषों ने पूजा की है, जहां पर उनके वाइब्रेशंस आज भी मौजूद है, जहां संत महात्मा पूजा किया करते हैं, अपने भगवान का लाड़ लड़ाया करते हैं, वहां पर अनेक वाइब्रेशन, उनके वाइब्रेशन रहेंगे ही ना, नेचुरल है। तो उन स्थानों का जीर्णोद्धार कोई नहीं करा रहा है, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं और नए नए मंदिर बनते चले जा रहे हैं। इसीलिए मंदिर बन रहे हैं, नए नए मंदिर बनते चले जा रहे हैं। बनवाने वालों के नाम को बड़े से पत्थरों पर लिखा जाए, इसीलिए मंदिर बन रहे हैं। हम ब्रजवासी हैं, खड़ी खड़ी बोल दिया करते। राधे शीला जी, राधे राधे। ऐसा समझिए, धर्म का मतलब यह है कि जो धारण किया जाए। हम लोग धर्म को धारण तो कर रहे हैं। तमाम महात्मा मिलेंगे आपको, अलग अलग वेशभूषा वाले। भगवा, कोई केसरिया, कोई काला, कोई पीला, कोई सफेद पहने हुए, अलग अलग तिलक लगाए हुए महात्मा मिलेंगे। कोई खड़ा, कोई आड़ा तिलक लगाए हुए, सब भिन्न भिन्न हिसाब किताब के बहुत साधु संत मिलेंगे। पहले इनके प्रवचन करने वाले या कीर्तन वाले इतने नहीं हुआ करते थे। आजकल तो बाढ़ सी आ गई है। तो इसका ये हुआ, मेन इसका मॉरल ये हुआ
कि इतने जो हो रहा है ना, ये आजकल मंदिर बन रहे हैं, ये सब हो रहा है ना, ये मेनली बिजनेस हो गया है एक तरह से मंदिर बनवाने का। मंदिर बनेगा, फिर उसकी पब्लिसिटी की जाएगी, दिखावा फिर भी हो रहा है, दिखावा हो रहा है। दिखावा हो रहा है और बिजनेस हो रहा है ये एक तरह का, कि उसकी पब्लिसिटी करते हैं, भाई देखो यहाँ अमिताभ बच्चन आया था, या यहाँ ये आया था, उसको ये मिल गया, वो कर करके पब्लिसिटी करते हैं, उसके लिए ये सब हो रहा है। तो इसका पूरे का यही है मतलब कि अपने को ये सब में इतने में नहीं पड़ना है, अपने को मन से भगवान का चिंतन करना है, सीधी सी बात है। एक होता है प्रेम, एक होता है प्रेम का प्रदर्शन। तो अपने को प्रदर्शन नहीं करना है, अपने को सच्चा प्रेम करना है, किसी को दिखाने के लिए या किसी को देख के अपने को वो नहीं करना है कि वो ऐसा कर रहा है तो हम ऐसा करें, वो ऐसा नहीं कर रहा है तो हम ऐसा नहीं करें। अपने को एक सच्चा रास्ता मिल गया है, अपने को उसमें चलना है। जैसे वो नहीं तो स्टोर वाली स्टोरी थी ना, कि वो देख के ही मन पलट जाता है कि भी सब कर रहे हैं, चलो हम भी कर लें, बहती गंगा में हाथ हम भी धो लें, बाकी क्या फर्क पड़ता है। तो भगवान तो देख ही रहा है ना, और कोई नहीं देख रहा है। तो अंधेरा है, लाइट नहीं है, सब चोरी कर रहे हैं, तो भगवान तो देख ही रहा है ना कम से कम कि क्या हो रहा है। आप लोग सब मानते हो ना कि भगवान देखता है, हर जगह है भगवान? बोलो, सब मानते हो ना? बिल्कुल मानते हैं भाभी जी, भगवान तो देख रहा है, इसके साथ में हमारे अंदर भी एक भगवान की दी हुई एक सबकॉन्शियस माइंड भी रहती है। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो वहां पर भी वो भगवान हमें बताते हैं कि तुमने ये गलत किया, गलती से गलत हो गया, गलती से भी हो गया, लेकिन वहां पर भी भगवान तो हमें याद दिलाई देते हैं कि ये गलत था। हाँ, कोई अब भी एक गलत काम करते हैं ना, सबसे पहले ये नई बात मीन्स पहले की बात तो ऐसी कि एकदम ही बेवकूफ अभी भी है, लेकिन अब इतनी एक थोड़े वो कम एक दिमाग में तो हाँ आ गई है एक अवेयरनेस कि अगर मोबाइल में अगर बिना काम उठाती हूँ तो मुझे लगता है भले घर में कोई नहीं देख रहा है पर भगवान देख रहे हैं कि टाइम वेस्ट कर रही है। अपनी एक तो वो एक ऐसा पथ प्रदर्शिका की एक छोटी और स्टोरी है, अक्षय बताएगा। इसको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगती। इधर आओ, बोलो, थोड़ा नीचे हो। हाँ, बोलो। एक बार एक गुरुजी ने अपने शिष्यों को आम दिए थे, दो शिष्यों को आम दिए थे। उन्होंने बोला जहां भी तुम्हें खाना है वो खा लो, जहाँ कोई देख नहीं रहा। जहाँ कोई देख नहीं रहा है, तुम्हें लग रहा है वहां पे खा लो। पहले वाले ने एक एक जंगल में जाके खा लिया जहाँ पे कोई नहीं उसे देख रहा था। दूसरे वाले ने आम नहीं खाया। 2 दिन बाद गुरुजी ने उन्हें बुलाया वापस। गुरुजी ने पूछा कहाँ कहाँ तुम लोगों ने आम खाया? पहले वाले ने बोला मुझे लगा कि जंगल में मुझे कोई नहीं देख रहा है तो मैंने जंगल में खा लिया। दूसरे वाले ने बोला मैं अपने आम नहीं खाया क्योंकि मुझे लगा कि भगवान मुझे हर समय देख रहे हैं, चाहे मैं जंगल में हूँ चाहे मैं कमरे में हूँ, हर जगह देख रहे हैं। तो गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रशंसा की। राधे राधे। और 4 आम खाने के लिए दिए। मेरे मन में यही स्टोरी चल रही थी वो अक्षत बोलने के पहले। अक्षत की भी प्रशंसा बहुत करो। अच्छा अक्षत। बहुत अच्छा। तो अपने को यही बात ध्यान रखना चाहिए कि हर पल हर जगह भगवान है, और सब जगह नहीं तो अपने अंदर तो है ही है 100%, है ना। तो वो तो देख ही सकते हैं ना, अंदर बाहर सब देखते रहते हैं वो। तो अपने को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जाने दो वो कर रहे हैं, कौन देख रहा है, हम भी ये काम कर लें। जो मेरे को ये स्टोर वाली स्टोरी बहुत अच्छी लगी कि अंधेरा हो गया, बिजली चली गई, तो कौन देख रहा है, चलो हम भी 2-4 चीज ले लेते हैं। वो मन बहुत जल्दी पलट जाता है अपना। तो अपने को वो ध्यान रखना है कि कोई भी सिचुएशन है उसमें ये सोचना है अंधेरा है, उजाला है, दिन है, रात है, कुछ भी है, भगवान तो देख ही रहे हैं ना।
क्योंकि भगवान अपने अंदर है, उनका कैमरा अंदर ही फिट है और कहीं फिट नहीं है, तो वो अपने को ध्यान रखना है वो बात। तो आज के सेशन में मेनली यही था। अब कुछ नहीं समझ में आया हो, किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो डिस्कस कर सकते हैं अपने लोग। है अभी 2-3 मिनट अपने पास, कि सबको क्लियर हो गई ये बात कि जो काम करो मन लगा के करो, चाहे अपनी ड्यूटीज कर रहे हो चाहे भगवान का नाम ले, 100% उसमें अपना मन देना चाहिए अपने को, है ना। आज कौन कौन सी स्टोरीज हुई बताओ जरा, कौन बताएगा। आज काफी स्टोरीज हुई ना, कौन बताएगा, बताइए। सरिता ने तो लेट ज्वाइन किया आज काफी। ये मंजू बजाज कौन है, प्लीज अपना वीडियो ऑन करिए। मंजू बजाज, उनका माइक भी ऑन है, बात भी नहीं सुन रही हैं, कौन है, वीडियो भी नहीं चालू कर रही हैं। चलो कोई बात नहीं। राधे राधे, ये मंजू बजाज है ना, अपने गुरुवार को सत्संग में आती हैं। अच्छा अच्छा। सांवली सांवली सी है ना, मलाड से आती हैं, वो है ये। तो वो वीडियो क्यों नहीं चालू कर रही हैं, बात क्यों नहीं कर रही? होगी, इधर उधर चला के छोड़ दिया होगा। ओ, और बताना पड़ेगा उनको, अगली बार आप कभी भी मिलेंगे ना तो उनको बताइएगा ये। अभी लास्ट सेशन में थी क्या थर्सडे को? मुझे नहीं पता है, मैं तो आज ही आई हूँ। नहीं नहीं, थर्सडे को जब हम वहां आए थे तब। हाँ, थर्सडे को थी ना, बाद में आई थी। पहले मैं सोफा पे बैठी थी ना, फिर वो वहां आके बैठी थी, आपके सामने ही तो थी एकदम। अच्छा, वो है क्या मंजू बजाज? मंजू बजाज वो है। ओके ठीक है, चलो। तो लगता है चला के छोड़ दिया है, चलो, लेकिन ज्वाइन किया ये अच्छी हाँ बात है। नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। चलो, सुशीला जी ने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा सेशन आज का सुशीला जी? बहुत बढ़िया है, सेशन तो अच्छा ही हो रहा है एकदम, खूब अच्छा हो रहा है। तो आप मुझे भी तो पार्टिसिपेट किया करिए ना। नहीं, वो क्या, आज कोई गेस्ट आए हुए थे तो बार ओके। बार आवाज बहुत आ रही थी। हाँ और हाँ मुझे लाल जी की ये बात याद आ रही थी लास्ट में, जैसे मन की बात है ना, हाँ। तो वो बताते हैं ना कि जैसे ये संसार है और ये भगवान है, तो हमारे मन को, बुद्धि को इतनी आदत पड़ी हुई है ना कि संसार में रचे पचे हुए हैं। और ये बातें भगवान की हमको बाद में समझ में आई है, अध्यात्म की, कि हमको मन को भगवान में लगाना चाहिए। तो मन ऑटोमेटिक भगवान की तरफ न जाकर के संसार में जाता रहता है। मन को पकड़ पकड़ करके भगवान की तरफ लाना पड़ता है। और यहाँ तो पकड़ के लाना पड़ता है, लेकिन संसार में वो फिर कुछ समय बाद अपने आप चला जाता है। फिर मन को पकड़ के लाना पड़ेगा, फिर वो संसार में जाएगा, फिर पकड़ना पड़ेगा। ये अभ्यास करेंगे तब जाकर के हमारी बुद्धि थोड़ी परिपक्व होगी और मन भी पक्का होता जाएगा। तो बुद्धि हमारी अभी कमजोर है, संसार में ज्यादा लगी हुई है ना, इसके लिए। तो बुद्धि तो अब समझ में आने लग गया है, इतना समय हो गया सबको सत्संग करते हुए, तो बुद्धि तो परिपक्व हो ही रही है, थोड़ी 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 सबकी। तो मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लगती है लाल जी की, कि यहाँ अपने आप चला जाएगा, फिर पकड़ के लाना पड़ेगा, फिर जाएगा, फिर पकड़ के लाओ। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, लेकिन हाँ, कोशिश करते रहो, करते रहो, ठीक कोशिश बात। करते रहो मन को पकड़ पकड़ के लाने की। हाँ वो ऐसे भी बताते ना कि वहां तो लग जाता है, वहां से हटाना पड़ता है और हाँ, इधर लगाना पड़ता है, वही वही ना। तो बात है ना, वही तो बात है ना, कि वहां लगता से है जाना हटाना पड़ेगा पड़ता है, पकड़ के। हटाओ लगाओ। हाँ, संसार से, क्योंकि शुरू से हमारी बुद्धि ने ये सोच रखा है ना कि संसार में सुख है। और ये बात तो हमको गुरुजी ने बाद में समझाई है, हमको जब मिले तब समझ में आई ये बात, कि सब वहां पर सच्चा सुख नहीं है। लेकिन बुद्धि को इतनी आदत पड़ी हुई है ना कि नहीं, माया की तरफ, फिर वो ऑटोमेटिक चली जाती है, फिर उसको पकड़ के लाओ खींच करके, फिर चली जाएगी, फिर पकड़ के खींच के लाओ। तो धीरे 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 अभ्यास होगा तो रेशियो भी कम होता जाएगा उस तरफ जाने का, ऑटोमेटिक कम होगा। और गीता जी में भी यही आता है ना कि अभ्यास करो, अभ्यास करते रहो। अभ्यास अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, हाँ वही अभ्यास बात। के बिना गति नहीं है। चलो, बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। अब अपना टाइम हो गया है, बंद करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री ब्रज वल्लभ लाल की जय, अलबेली सरकार की जय, बोले राज बिहारी लाल की जय, श्याम सुंदर श्री रमणे महारानी की जय।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए गुरु चरणारविंद जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। सबको राधे राधे। राधे 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 आज का राधे। राधे एक राधे। क्वेश्चन है, राधे राधे। ये सेशन के अपार्ट एक सेशन वो क्वेश्चन है, तो वो मैं पूछना चाह रही थी कि प्रीतम और प्रियतम के बीच में क्या डिफरेंस? सुशीला जी, भाभी जी आपके, रिपीट क्वेश्चन। भाभी जी आपका माइक बंद है। प्रीतम और प्रियतम। चालू करती हूँ, तब तक डिस्कस करें। नहीं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इस दोनों शब्दों में पर्यायवाची शब्द हैं। अच्छा, प्रीतम और प्रियतम में कोई ना, फर्क ना। नहीं है। ये क्या होता है कि जैसे भजन गाते हैं या बोलने में आता है ना, तो कभी प्रियतम बोला जाता है और अच्छा, प्रीतम, तो मतलब तम तो दोनों में एक सा है।